हाँ हाँ, तो भाई मैं बाहर बैठा हूँ, अंदर नहीं जाना। ये किससे पूछ के लगाया आपने यहाँ पे? किससे पूछ? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान। एक लफ्ज़ नहीं बोलना। नहीं, जिस मुल्क का खाते हो उधर ही गद्दारी करते। एहतिजाज है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपने स्टार्टिंग पे एक वीडियो क्लिप देखा छोटा सा, अभी आपको मैं पूरी वीडियो भी दिखाऊंगा। उससे पहले मैं चंद बातें कहूँगा कि ये जो स्टार्टिंग में मैंने एक क्लिप दिखाया, ये इसराइल का झंडा लगाए हुए, इसराइल का खैमा लगाए हुए पाकिस्तान के कैपिटल में इस्लामाबाद में ये बैठा हुआ है बंदा। मैंने रिसर्च काफ़ी ज़्यादा की, 25 दिन से ये बंदा वहाँ पे बैठ के मज़े इंजॉय कर रहा है। और कहाँ गए वो हुक्मरान जो कहते थे कि हम मदीने की रियासत बनाएंगे। इसराइल की आप हिस्ट्री देख लें कि उन्होंने मुसलमानों के साथ कितना जुल्म किया है, ठीक है। तो मदीने की रियासत खान साहब ऐसे नहीं बनती, ठीक है। मदीने की रियासत के लिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे कानून नाफज करने पड़ते हैं, ठीक है। 25 दिन से, बड़ा अफसोस से कहना पड़ रहा है, 25 दिन से वो आदमी वहाँ पे खैमा लगा के बैठा हुआ है, तो किसी को परवाह ही नहीं। ये तो इस्लामाबाद के जो शहरी हैं उनको मेरा सलाम है, उनको सल्यूट है मेरी तरफ से, जिन्होंने जाके उस पर कार्रवाई की, उसे झंडा शंडा फाड़ा उसका। और वो बंदा आगे से उनके साथ बदतमीज़ी के लहजे में कहता है कि मेरे साथ बात करो, मैं बाहर बैठा हूँ, झंडे को हाथ ना लगाओ। तो आपको मैं मुकम्मल वीडियो दिखाता हूँ। हाँ हाँ, भाई मैं बाहर बैठा हूँ, अंदर नहीं जाना। ये किससे पूछ के लगाया आपने यहाँ पे? किससे पूछ? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान। एक लफ्ज़ नहीं बोलना। नहीं, जिस मुल्क का खाते हो उधर ही गद्दारी करते। एहतिजाज है और आइए इनसे जानते हैं इसका क्या मुतालबा है, क्या नाम रखते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपको मैं हेलो कहूँ या सलाम कहूँ? शलोम एवरीवन। मैं तो मुसलमान हूँ, मैं तो सलाम कहूँगा, अस्सलाम वालेकुम। अरबी में आपने कहा है जी हाँ, तो मैं एक मिनट ज़रा चेहरा दिखा दूँ, क्योंकि ये कोरोना की वजह से मैंने बंद किया हुआ है। चेहरा दिखा जी, उसमें ऐसा है कि मेरा नाम डेविड एरियल है, ठीक है। मैं मुस्लिम ज़ायनिस्ट हूँ और मैं अपना अरबी नाम छोड़ के इंग्लिश नाम चूज़ किया है, तो लिहाजा मैं इंग्लिश में कंटिन्यू करूँगा। अच्छा, आपका नाम पहले क्या था? मेरा पहले नाम था मौलाना खलील रहमान रहीमी, जो मेरा मौलाना खलील रहमान रहीमी। अच्छा, आपने यहूदियत क्यों इख्तियार की? मैंने आपको अभी शुरू में बता दिया है, मैं मुस्लिम ज़ायनिस्ट हूँ। ज़ायनिस्ट एक पॉलिटिकल सोच है जी। और वो हर किसी को, पाकिस्तान में 10 मिलियन ज़ायनिस्ट हैं। ज़ायनिस्ट का मतलब, ज़ायनिस्ट बनने के लिए आपको बिल्कुल भी मज़हब नहीं छोड़ना पड़ता किसी। अच्छा, अभी आपकी कोई खिलाफ वर्जी मैं नहीं? मास्क आप लगाता लगा हूँ। ले, मास्क लगा ले। हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप इसराइल को सपोर्ट क्यों करते हैं? बिकॉज आई लव यरूशलेम। अच्छा, नहीं, आप इसराइल को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यरूशलेम इसराइल में है। अच्छा, हाँ। तो आप ये देखते नहीं है कि इसराइल फ़लस्तीनियों पर कितना जुल्म कर रहा है? तो नहीं, वो एक मजहबी इशू है, वो उनका इशू है, वो मेरा इशू नहीं है। मैं पाकिस्तानी हूँ, तो मुझे अपने पाकिस्तान के लेवल ये बताएं कि आप किस के लिए काम कर रहे हो, कौन से एजेंडे के लिए काम कर रहे हो? मैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड स्टार ऑफ डेविड। अच्छा, ये दिखाएं ज़रा कैमरामैन, ये इनके लिए काम कर रहे हो? वर्ल्ड स्टार ऑफ डेविड मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन है। मेरे सिर्फ और सिर्फ 3 मुतालबात हैं कि मेरे पासपोर्ट से इसराइल के ख़िलाफ़ हेटफुल स्टेटमेंट जो है ना वो रिमूव की जाए, अच्छा, ठीक है। और दूसरा मेरा मुतालबा ये है कि पाकिस्तान में रहने वाले 10 मिलियन जो ज़ायनिस्ट हैं और 30 मिलियन जो मिनॉरिटीज़ हैं, उनको भी इज़राइल जाने की परमिशन होनी चाहिए, उनको NOC मिलना चाहिए, ताकि वो अपने यरूशलेम में। उनको क्या बताऊँ, खुद समझदार हैं कि एक मौलाना अपना नाम चेंज करके, क्या नाम है आपका? डेविड एरियल। डेविड एरियल। पहले आपका नाम क्या था? और पहले नाम बता देना। मेरे पहले शनाख्ती कार्ड पे नाम था मौलाना खलील रहमान। जी दोस्तों, आपने देखा कि मौलाना खलील रहमान अभी डेविड एरियल बन गया है और ये एक यहूदी लॉबी के लिए काम कर रहा है। और अभी मुझसे भाग गया इंटरव्यू करते करते, और इंटरव्यू मुझे नहीं देना चाहता, काफ़ी तल्ख कलाम भी मेरे इसके साथ हुई है। तो मैं यहाँ पर आप सारे मुसलमानों से ये पूछना चाहता हूँ कि आपका हक़ नहीं है इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना कि एक बंदा आके इसराइल का साथ देने की बातें कर रहा है, वो भी इस्लामाबाद में बैठा हुआ है। इसराइल जो फ़लस्तीन में बैतुल मक़दस में मस्जिद अल-अक़सा में क़िबला अव्वल में मुसलमानों की खून रेज़ी कर रहा है, माँ बहनों बेटियों के साथ ज़्यादती कर रहा है, उसकी हिमायत में अगर आप झंडे लगा लें इस्लामाबाद में, तो ये अगर इन्हें वक्त पे ना रोका गया
या ना रोका जाता, अब तो रोक दिया हमने अल्हम्दुलिल्लाह, ना रोका जाता तो कल को ये हमारी पार्लियामेंट तक पहुँच रहे होते। वो इजराइल जो इंडिया को थ्रू आउट सपोर्ट करता रहा पाकिस्तान के अगेंस्ट, जो इंडिया को थ्रू आउट सपोर्ट करता रहा पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट, आज पाकिस्तानी अवाम की जिम्मेदारी टू प्रोटेक्ट द आइडियोलॉजिकल बाउंड्रीज ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के दो कौमी नज़रिए, इस्लामी नज़रिया पाकिस्तान, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला, ना हम होने देंगे। और इंशाअल्लाह बैतुल मक़दस भी आज़ाद होगा। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। जी नाज़रीन, आपने देखी वीडियो, एंड पे जो ये वीडियो के पैगाम दिया भाई ने कि ये पार्लियामेंट तक पहुंचने से पहले ऐसे लोगों को रोकना चाहिए। अब तो इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह रोक दिया। जहाँ पे भी आप इस तरह के लोग देखें, अगर हुकूमत उन्हें कुछ एक्शन नहीं ले रही उनके बारे में, खुद जहाद करें इन जैसे खबीस लोगों के लिए। जिधर तक होता है मुसलमान अपने मतलब कि जिधर दीन की बात आए पीछे मत हटें, मेरी ये सबसे रिक्वेस्ट है। तो दूसरी बात ये कहूँगा कि ये इसने कहा कि मैं मौलाना खलीलुर रहमान था, पहले मैंने मज़हब चेंज कर लिया। एक सच्चा मुसलमान मज़हब चेंज नहीं कर सकता, तो मौलाना तो बहुत बड़ी चीज़ है। उलामा का ये नाम बदनाम कर रहा है, खबीस है, ये झूठा इंसान है, इसकी शक्ल पे झूठ लिखा हुआ है। तो बस एंड पे ये कहूँगा कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब इसलिए कीजिएगा कि हमारा मीडिया, यहूदी मीडिया इस तरह की चीज़ें नहीं दिखाता, तो मैं इंशाल्लाह आपके लिए इस तरह की चीज़ें लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब लाजमी करके जाइए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम।